तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूह ने सोमवार को पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई। इन किसान समूहों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए उनका गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के मोबाइल टावरों पर निकल रहा। राज्य में कई हिस्सों में इन टावरों को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है और साथ ही केबल भी काट दी गई। हालांकि अंबानी का रिलायंस समूह और अडानी की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, रविवार तक 1411 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया था। अब ये आंकड़ा 1500 के पार हो गया है। झारखंड में जियो की फाइबर केबल में कुछ बंडल भी जला दिए गए। राज्य में जियो के 9000 से अधिक टावर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि किसान प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहते हैं और वो जियो सिम नहीं खरीदते हैं या जियो कनेक्शन छोड़ना चाहते हैं, यह सब उचित है। शांतिपूर्ण विरोध का यह तरीका है, लेकिन कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी रूप से शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक नहीं हो सकता। एक अन्य सूत्र ने बताया कि टावर को नुकसान पहुंचाने का सबसे आम तरीका बिजली की आपूर्ति काटना है। एक मामले में टावर साइट पर जनरेटर को लोग उठाकर ले गए और उसे एक स्थानीय गुरुद्वारे में दान कर दिया। कुछ जियो कर्मचारियों को धमकाने और उनके भागने का वीडियो भी वायरल हुआ। टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ने कहा है कि कम से कम 1600 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। राज्य पुलिस ने टावर तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई। सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह पंजाब को अराजकता किसी निजी का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति नहीं जताई या उन पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोगों की असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों की यह भी याद दिलाया कि किस तरह संचार माध्यमों को नुकसान पहुंचाने से छात्रों को महंगा पड़ेगा, विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा और कोविड-19 के प्रकोप के कारण घर से काम करने वाले पेशेवरों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं भी काफी हद तक ऑनलाइन लेन देन पर निर्भर है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों से इस प्रकार के कामों से आम लोगों को असुविधा न पहुँचाने की अपील की थी। उन्होंने किसानों से कहा था कि जिस संयम के साथ वे आंदोलन करते आए हैं उसे बरकरार रखें। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।